गाइस, मैं विश्वास हूँ। मैं मोहम्मद असलम। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो की जन्म वीडियो का टाइटल आलोक सर की वीडियो है कश्मीर और हिना रब्बानी का प्रोपेगेंडा फेल। देखते हैं दोस्तों वीडियो क्या प्रोपेगेंडा की बात करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपको भी मेरा वीडियो हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में सुनाई दे रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए। भाषा बदलने के लिए वीडियो की सेटिंग्स में जाएं। दाएं कोने पर ऊपर आपको यहां सेटिंग्स मिलेंगी, वहां क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे। आपको ये ऑडियो ट्रैक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर यह अगला विकल्प आएगा। देखिए, इंग्लिश के आगे टिक का निशान लगा है, यानी मेरी ऑडियो YouTube के ऑटो डब फीचर की वजह से इंग्लिश में आ रही है। इसे बदलकर आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, भाषा हिंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, हिना रब्बानी खार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हिना रब्बानी खान, पाकिस्तान वाली, जानते ही होंगे आप लोग। भाई, पाकिस्तान की राजनीति का एक बहुत जाना पहचाना नाम है, बड़ा चर्चित नाम है भाई हिना रब्बानी खान। जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, उसके पहले जो सरकार थी उसमें वो विदेश राज्य मंत्री थी, जिस सरकार में बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री थे। हालांकि बिलावल भुट्टो से पहले बिलावल भुट्टो की सीनियर नहीं है, बिलावल भुट्टो बाद में बने थे विदेश मंत्री। हिना रब्बानी खान उससे पहले विदेश मंत्री बन चुकी थी। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्हें बड़ा सॉलिड फीमेल लीडर माना जाता है। मतलब बेनज़ीर भुट्टो के लेवल की हैं, लेकिन अब चूंकि वो भुट्टो खानदान की थी और जरदारीज में शादी कर ली थी तो इसलिए इतनी फेमस नहीं है, लेकिन ये हैं बहुत फेमस। एक बार फिर ये चर्चा में, बड़ी चर्चा में, सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा भी भारत की वजह से हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इन जैसे जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं, उन सब में एक प्रॉब्लम कॉमन है। पता है वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, खासकर कश्मीर का नाम लेकर। तो इन मैडम में भी वही प्रॉब्लम है, तो मैडम ने वही काम किया। तो इस बार ये ब्रिटेन गई थी कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने, और प्रोपेगेंडा किया इन्होंने। लेकिन हर प्रोपेगेंडा के बाद, जैसा कि हर पाकिस्तानी के साथ होता है, एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि अकल तो घास चरने चली गई होती है इनकी। भाई, ढंग का प्रोपेगेंडा करना है तो सॉलिड अकल भी तो होनी चाहिए कि प्लान कर पाएं, वो साजिश उतने बड़े लेवल पर कर पाएं, प्रोपेगेंडा उतने बड़े लेवल पर कर पाएं कि लगे कि नहीं यार कुछ हुआ है। लेकिन अकल से पैदल ये लोग। अब बड़े लोगों को बुरा लगेगा, भाई हिना रब्बानी खान को आप मत कहिए, इनको ब्यूटी ऑफ द विद द ब्रेन कहा जाता है। घंटा हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, कितना भी पढ़ा लिखा हो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो या कैम्ब्रिज में पढ़ा हो, कोई मतलब नहीं उसके पढ़ाई से। जब भारत की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, तो दिमाग से पैदल ही होता है, एकदम बेअकल। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स का भी यही हाल है। तो चलिए बताता हूं मैडम ने क्या प्रोपेगेंडा किया और कैसे इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ। मैं करता हूं एक्सपोज, बताऊंगा कैसे हुआ। तो मैडम ने एक ट्वीट किया, देखिए जरा, ये है ट्वीट, और उस ट्वीट के साथ एक फोटो आपको नजर आ रहा होगा। अब इस ट्वीट में मैडम ने क्या लिखा है जरा मैं आपको बताता हूं। रिफ्रेशिंग एंड इंप्रेसिव टू सी सो मेनी ब्रिटिश एमपी, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश एमपीज come to the all parties parliamentary group on Kashmir. Good to know some important people in important capitals are still attached to moral and historical obligation of the UK to pursue a just solution for the Kashmiri people. कहने का मतलब है कि मैडम ने लिखा कि बड़ा रिफ्रेशिंग है, बड़ा इंप्रेसिव है कि कई सारे ब्रिटिश एमपी जो हैं वो ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप जो है कश्मीर पर, उसमें आए, और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि जो बड़े लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो मोरली और हिस्टोरिकली जो ऑब्लिगेशन है यूके का, वो कि कश्मीरियों को, कश्मीर के लोगों को उनका सॉल्यूशन मिले, उस पर बात करें। तो तस्वीर क्या थी जी? ये तस्वीर है,
अब इस तस्वीर में एक अंग्रेज नजर आ रहा होगा आपको, ये बंदा जो ये लाल टाई पहन के बैठा है, ठीक है, नजर आ रहा है ना। उसके बाद एक मैडम नजर आ रही हैं, पूरा वो सब पहने उड़े, उनके बारे में पता चला है कि वो बांग्लादेशी हैं, ठीक, बांग्लादेशी हैं लेकिन ब्रिटेन में एमपी बन गई हैं, बांग्लादेशी मूल की हैं। उसके बाद ये 3 लोग आपको नजर आ रहे होंगे, उसके बाद ये 3 लोग नजर आ रहे हैं। इन तीनों के नाम जरा देखिए, एक लॉर्ड खान है, एक अतहर अली हैं, क्या नाम है, एक और ये जो है ये उंगली दिखा रहे हैं, ये भी हैं, और उसके बगल में बिलावल भुट्टो बैठे। ये तीनों जो हैं ये मुसलमान हैं, और ये तीनों पाकिस्तानी मूल के मुसलमान हैं, और ये तीनों ब्रिटेन में एमपी बन गए हैं। तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एमपीज को बिठाकर मैडम हिना रब्बानी खार कह रही हैं कि देखिए जी हमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली जी, और एक उसमें अंग्रेज है, कोई एक कोई उनमें अंग्रेज है। देखा आपने। अब इस पे जो है ट्विटर पे इस तस्वीर के वायरल होते ही, हिना रब्बानी खार के वायरल होते ही ट्रोलिंग शुरू हो गई। तो जाहिर सी बात है ऐसी बेवकूफी भरी चीजें करोगे। अब मैं ब्रिटेन में जाकर 10-20 जो इंडियन मूल के लोग हों उनको बिठा लूं, एमपीज को बिठा लूं और कहूंगे देखो जी कश्मीर का सॉल्यूशन हो गया, ये है वो है वो है, तो मान जाएगा कश्मीर, सॉरी पाकिस्तान, कि जी हाँ 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 सही बात है सही बात है। किसको धूल झोंक रहे हो भाई। तो जो मेरू भैया हैं, अपने एक ब्लॉगर हैं, पोलैंड में रहते हैं, उनका है ना वो कौन सा चैनल है, पॉलिश इंडियन कनेक्शन, शायद इस टाइप से, अपने कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि हु 5 पाकिस्तानीज एंड कॉर्बिन, शायद उस अंग्रेज का नाम कॉर्बिन होगा, नो मैटर हाउ हार्ड यू एंड योर गैंग ऑफ जाहिल्स ट्राई, कश्मीर इजंट गोइंग एनीवेयर, इट वाज, इज एंड ऑलवेज बी द लैंड ऑफ शैविज्म, the cradle of Hinduism and the inseparable part of भारत। ये जो खींच के मारा ना मेरू भैया ने, बोला कि देखो कौन ये 5 पाकिस्तानी और एक वो कॉर्बिन, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, जो गैंग ऑफ जाहिल से तुम्हारा, कश्मीर कहीं नहीं जाने वाला। ये था, है और रहेगा हमेशा जो शैविज्म का लैंड है, कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि है, जो हिंदुइज्म का गढ़ है, और जो भारत का कभी ना अलग होने वाला अभिन्न अटूट अंग है। कश्मीर वहीं रहे, है कि नहीं। ऊपर से और थोड़ा बहुत जो है जवाब दिया। एक विकास कुमार सिंह है, ये अपने आप को टेकी, डिफेंस इंजीनियर और एक्सप्लोरर पेंटर कहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया, इन्होंने ट्वीट किया सो कॉल्ड ब्रिटिश सपोर्ट, और इन्होंने साथ में ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन का एक आर्टिकल जो है वो शेयर किया। अब इस आर्टिकल में क्या है जी, अब देखिए जरा, इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन है वो थ्रिल टू अनाउंस द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ इलेक्टिंग 15 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन रीसेंट यूके जनरल इलेक्शन। इसमें ये बड़ाई कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ओरिजिन के 15 जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं ब्रिटेन में। तो जरा नाम ध्यान से देखिए, वहां पे नाम देखें आपने, अफजल खान, इमरान हुसैन, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, मोहम्मद यासीन, ताहिर अली, शबाना महमूद, जारा सुल्ताना, डॉक्टर जुबैर अहमद, नौशबाह खान एंड डॉक्टर रोसीना अलीन खान, इनमें से कुछ वहां बैठे हुए थे। तो अब बताइए कि ये दरअसल ये क्या प्रोपेगेंडा था कि ब्रिटेन के एमपी, अब जो खबरें छपेंगी तो ये ब्रिटिश एमपी सपोर्टेड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। अब इतना डिटेल में कौन जाएगा कि जो ब्रिटिश एमपी की बात हो रही है वो तो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, और इस प्रोपेगेंडा से ही लोग कश्मीर का इशू ये लोग सॉल्व करना चाहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अबे बेवकूफों, अबे बेशर्मों, बेगैरतों, अबे कुछ नया लाओ बे। क्या ये पुरानी टैक्टिक्स और ये और वो तुम लोग को समझ में आता है। अब विदेशी भी तुम्हारी टैक्टिक्स जो है वो समझ गए और तुम्हारी बैंड बजाने पे तुल गए, विदेशी भी। अब देखो मैं दिखाता हूं, यह है फ्रांसेस्का मरीनो, इटालियन है, जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है कि बलूचिस्तान ब्रश बैटर्ड एंड ब्लडिड
माई लेटेस्ट बुक। ठीक है जी। अब ये देखिए क्या लिखती हैं ये हिना रब्बानी खार को ही इन्होंने जवाब दिया है उसी ट्वीट पर। फ्रांसेस्का मरीनो लिखती हैं, से इट विद मी, कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कि कश्मीर एक आजाद देश था, पाकिस्तान ने इन्वेड किया, फिर कश्मीर ने डिसाइड किया कि वो भारत के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान अभी भी उसके एक पार्ट पर कब्जा करके बैठा है और एक पार्ट उसने चाइना को बेच दिया है। द ओनली जस्ट एंड लीगल सोल्यूशन वुड बी दैट यू पैक योर ट्रूप्स, शट डाउन योर टेररिस्ट कैंप्स एंड रिटर्न कश्मीर टू इंडिया। कि एक ही इकलौता इसका सॉल्यूशन है इस पूरे मसले का कि अपने जवानों को बोलो कि वापस निकले वहां से, अपने टेररिस्ट कैंप वहां पे बंद करो और कश्मीर भारत को सौंप दो, वापस कर दो। एंड सिंस यू आर देयर यू कैन ऑल्सो फ्री बलूचिस्तान, कि अगर आप वहां पे पहुंच गए तो फिर बलूचिस्तान को भी फ्री कर दो। ये बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की। ये मैडम विदेश मंत्री रह चुकी हैं, ये मैडम विदेश मंत्री रह चुकी हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हैसियत देखिए, औकात देखिए, उसकी समझ देखिए। इस तरह की टुच्चा प्रोपेगेंडा, ये वही प्रोपेगेंडा है यूएन में मलिया लोधी कि भाई ये देखो कश्मीर की लड़की, इसको पैलेट गन से मार दिया। वो लड़की कश्मीरी थी नहीं, फिलिस्तीनी थी। प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। अब ये प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज। अरे कुछ तो अकल लगाओ, लेकिन अकल आएगी कहां? कजन मैरिज कर करके तो तुम लोग की अकल घास छीलने चली गई है, घुस गई है अकल। जैसे जज्बा घुसा हुआ है ना, वैसे अकल भी घुस गई। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है इसको काउंटर किया जा सके, इसका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। और ये हिना रब्बानी खार ने दिखा दिया कि भाई क्या आप लोग मंत्री बन जाते हैं, दो कौड़ी की अकल नहीं है, फूटी कौड़ी की। और उल्टा पाकिस्तान को और ये लोग ट्रोल कराते हैं, पाकिस्तान की बदनामी कराते हैं। अब इससे अच्छा होता कि मत जाओ करने, या कुछ बड़ा प्लान करो, पैसे खर्च करो और 10-20 गोरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदो और बोलो कि तुम कश्मीर के ऊपर बोलो, कोई नहीं आएगा। दोस्तों अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते तो दोस्तों वीडियो भी खत्म। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, लोग सर आप सुन रहे मेरी बात है। जब कोई इंडियन, अब क्या नाम है यार उसका, वाइस चेयरमैन का वाइस प्रेसिडेंट बना था वो स्वामी, क्या उसका नाम था यार, यूके का, विवेक स्वामी बना था ना, विवेक स्वामा जिस तरह का नाम है। तो पूरे इंडियन उसका क्रेडिट लिया था कि भाई देखो इंडियन ओरिजिन यूके का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब यूएसए का, अब उसको यूएसए के प्रेसिडेंट कहेंगे। उसके बाद अजय बग्गा मेरे ख्याल बने थे वर्ल्ड बैंक के सीईओ, याद होगा आपको। उसका क्रेडिट इंडियन सारा ले लिया कि देखो इंडियन है, अच्छी बात है, लेकिन वो काम उस स्टेट के रूल के तहत ही करेंगे। अजय बग्गा ने क्या वर्ल्ड बैंक में या लगने के बाद पाकिस्तान का रोक लिया फंड? नहीं रोक सके। ठीक, अब मैं बात आपको क्लियर करने लगा। आप मैं भी अकल है तो थोड़ा बहुत हम भी, थोड़ा सा इतना सा हम भी जानते हैं। अब मैं आपको दलील के साथ बात करूंगा, लोग सर के लिए बात है। अजय बग्गा अगर लगा है ना वर्ल्ड बैंक का सीईओ, तो वो उस बैंक की पुलिस के तहत, स्टेट की पुलिस के तहत काम करेगा। इसके बाद वो विवेक रामास्वामी अगर बना है वाइस, जो भी बना होगा, वो स्टेट की पुलिस के तहत काम करेगा, ना कि इंडिया की पुलिस के तहत। अब लोग सर ने ये कहा कि ये देखो ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी को बिठाक। और अल्लाह के बंदे पढ़े लिखे तुम माशाल्लाह ठीक ठाक एक इंटेलेक्चुअल बंदे लगते हो, ये मुझे बताओ कि अगर वो एमपी यूके के हैं तो उन्होंने यूके के स्टेट के तहत ही काम करने हैं। कोई अकल इधर आप फेल हो गया। नहीं यार, उम्र का तकाजा है, इनकी उम्र काफी हो गई है। एमपी अगर वो यूके के हैं ना, तो वो यूके के स्टेट के लिए काम करेंगे ना। तो अगर हिना रब्बानी खार ने एमपी को बिठाया है, यूके के एमपी को, तो वो यूके के एमपी ही हैं, पाकिस्तानी नहीं बन सकते। वो यूके के लिए काम करेंगे। इतने भी यार सेंस नहीं है। यहाँ मेरा ख्याल डंडी मार गया।
ये कह गया एक्सपोज हो गए, मेरे ख्याल में आप खुद एक्सपोज हो गए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान से गए हैं, इंडिया से गए हैं, कहाँ से गए, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो किस स्टेट के हैं। यार भाई अगर वो बैठे हैं ना यूके के बंद कर एमपी, तो यूके के ही है, वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आप लोग से खुद एक्सपोज हो गए हैं। जी रहमतुल्लाह। यार वो इनका जो यूके का जो प्रेसिडेंट बना था इंडियन है, ऋषि हाँ, सुनक का, ऋषि सुनक, तो क्या वो ये इंडिया के लिए काम करता रहा? नहीं, वो यूके थूकता के भी लिए नहीं करता, होगा। यूके के लिए करता रहा। उसने अपनी कंट्री मतलब कि वो एक country बंदा का जो है, एक बंदा जो है या कोई बंदी, अगर वो किसी मुल्क में, दूसरे मुल्क में, एक मुल्क में पैदा होती, दूसरे मुल्क में अपने बड़ा होता, पला पड़ा होता, वहाँ पे उसको जॉब वगैरह मिलती, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर वो वहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसका क्रेडिट जो है, उसका टोटल फ़ायदा जो है वो उस मुल्क को दे जहाँ से वो पैदा हुआ हो। जैसे ये कह लें कि इनकी बात की जा रही है, वो वहाँ के बने हैं, एमपी बने हैं, तीनों बने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ सारा कुछ जो है वो पीछे पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, या वो तो अपना जो उनकी ड्यूटी है वो तो लाजमी करेंगे। इसका या मतलब ये स्टेट भी के नहीं अंडर है काम कि, करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है, बात तो आपकी भी बिल्कुल ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस मुल्क से हट कर काम करेंगे। उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करेंगे। यार मैंने सारी बात क्लियर तो कर दी कि वो आज टेबल पर बैठे हैं पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के मुद्दे पर हाँ। बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी बंद कर नहीं कर रहे, वो यूके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। या फाउल मार गए हैं, अब बहुत बड़ा फाउल मार गए हैं, लोग से कह रहा हूँ। इसका जवाब दीजिएगा। आप तो कहते हैं बड़े हम जवाब देते हैं। देखें कि वो मैं आपको दलीलों के साथ साबित कर दिया है कि वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। भाई यहाँ पर अंकल फेक न्यूज़ फैला रहा है। नहीं ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया, जो मैंने दलील के साथ बात करनी थी कर दी। अगर वो टेबल पर बैठे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो पाकिस्तानी बंद कर नहीं बैठे। इस चीज़ को समझो। इधर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के एमपी एमएनए अलग हैं, हाँ, वो अलग पाकिस्तान हैं। है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ों को मेंशन करवाया इन्होंने, एक रिलीजन को और दूसरा कंट्री को। हाँ, पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो नाम भी उनका अली दिखाया है, और एक हसन था का नाम, एक हाँ, और ये एक बंगाली है वो, औरत। हाँ, तो वो भी मुस्लिम है। क्या यार, ये देख लो, ये तो मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से हो तो कहते हैं कि हर चीज़ में दीन को ऐड कर देते हो, और आई खुद देख लो कि क्या कर रहे हैं। चलें ठीक है, मैंने हमारा जो मुद्दा था, मैंने जो कहना था वो कह दिया। इसका जवाब दीजिएगा। मेरे ख्याल में इधर हिना रबानी खार एक्सपोज नहीं हुई, मेरे नज़दीक आलोक सर आप एक्सपोज हो गए। तो बाकी ओवरऑल जो अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक के रूल्स के तहत काम करेगा, इंडिया की खुशनुदी के लिए या खुशी के लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल रामा ऐसे ही है। स्वामी यूएसए की स्टेट है, उसकी पुलिस के तहत काम करेगा, इंडिया के लिए काम नहीं करेगा। अगर वो किसी इंडिया के साथ टेबल पर बैठेगा, इंडिया से गए हुए डेलीगेशन के साथ, तो वो यूएसए की स्टेट की मर्ज़ी के साथ बैठेगा। इसी तरीके से यूके के ये जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मुस्लिम हैं, ये जो भी हैं, ये यूके की स्टेट की पुलिस के साथ बैठे हैं। आप कम से कम यही बताएं कि आपको जो है वो ऋषि सुनक ने क्या एडवांटेज दिया है कुछ नहीं दिया। प्रेसिडेंट बन के, इंडिया कोई को क्या नहीं। दिया है? वो भाई स्टेट के लिए उसके लिए काम किया तो उसने। वो तो पैदा भी वहाँ पर हुआ था, आपने सिर्फ उसका नाम क्रेडिट लेने के हालांकि लिए। ऋषि सुनक जब आया था तो उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं निकालेगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। भाई उसको वहाँ के मैंने वीडियो देखी है, वो कॉफी में जाता है वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए, तो जब निकलता है ना गाड़ी में बैठने लगता है, तो वहाँ के जो गोरे होते हैं वो उसको बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं। ट्रांसलेट जब मैंने किया तो रेसिज्म है, एक किस्म का हो रहा था। हाँ, तो वो कहते हैं कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, रेसिज्म हो रहा था। तुम हमारी कंट्री के नहीं हो, तुम चलें। एक हिंदू हो। बात होगी जो होनी थी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हिना रबानी खार एक्सपोज नहीं, आलोक सर एक्सपोज हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।